नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, जिनको जुपिटर भी कहते हैं। ये सभी ग्रहों में सबसे बड़े हैं और ग्रहों का गुरु उनको, सब देवताओं का गुरु भी उनको बोला जाता है। अगर ये रूठ जाएं, अगर ये कमज़ोर पड़ जाएं, तो इनके परिणाम बहुत अलग ही होते हैं। वो कहते हैं ना, हरि रूठे तो ठोर है, लेकिन गुरु रूठे तो कोई ठोर नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन जानने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार में इसको शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, जब गुरु जो हमारे बृहस्पति हैं ये ख़राब होते हैं तो क्या होता है। अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो दूसरे, पाँचवें, नौवें और 12वें भाव में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह जैसे शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए और क्या बोलते हैं आपके बुध हो गए, शुक्र हो गए, अगर वो बैठे हैं इनके साथ में या शत्रु ग्रह इनके साथ बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो इनकी जो ऊर्जा होती है वो वीक हो जाती है। तो ये वो आपको इफ़ेक्ट नहीं दे पाते। ये तो और भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को अगर गुरु ख़राब है। गले की बीमारियां हो जाएंगी, नाक कान की बीमारियां हो जाएंगी, आइज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। इंसान की मेमोरी जो होती है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर गुरु का सहयोग अगर नहीं मिलता है, मतलब आपको टीचर्स का, आपके जो गुरु हैं उनका सहयोग, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलना बंद हो जाती है। मन जो मन होता है वो कंफ्यूज रहना स्टार्ट हो जाता है, बहुत क्लियरिटी ख़त्म हो जाती है। जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ सा हो जाता है। और जिस इंसान का गुरु वीक है वो इंसान सही टाइम पर सही बात नहीं करेगा, वो उसको सही गलत चुनने की क्षमता घट जाती है। उसको यही नहीं पता होता कब कौन सा क्या डिसीज़न लेना है, तो वो कन्फ्यूजन में रहेगा और कोई भी डिसीज़न लेगा जिससे उसको हानि होगी। और ऐसा इंसान अपने ज्ञान पे बहुत अहंकारी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है अगर उसको ज्ञान हो जाए। कई बार देखा गया कि ये लोग ड्रीमिंग बहुत करते हैं, इल्यूजन लाइफ में खोए रहते हैं और उससे बाहर भी नहीं निकलना चाहते। मतलब वो उसी दुनिया में, बनावटी दुनिया में, वो उसमें ही रहते हैं और उसमें खुश रहते हैं। रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है, एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं। और जो गुरु का मेन जो आपका लक्षण है, एक्सपेंड करना, आप जो फैलावट है, आपका जो ऑरा है वो एक्सपेंड होना बंद हो जाएगा, आप सिमटते चले जाओगे। जैसे कि आपका कारोबार जैसे दिल्ली, गाज़ियाबाद या हरिद्वार तक फैला हुआ है, तो अगर गुरु वीक होगा तो और सिमट जाएगा, ये तीनों से और सिमट के एक छोटे एरिया तक आ जाएगा और आगे एक्सपेंड नहीं होगा। नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, अपनी बुद्धि को यूज़ करना, जैसे बुद्धि पे तो जैसे लॉक लग जाता है, अपनी बुद्धि को यूज़ नहीं कर पाते हैं। आइज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा, अगर आपको ये देखना है कि आपका बुध ये गुरु वीक है, तो लास्ट 6 महीने की अपनी इनकम सोर्स देख लीजिए। अगर वो घट रही है, सोर्स कम हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका गुरु कमज़ोर है। अब इसको कैसे, इसके जो उपाय हैं वो कैसे किया जाए। इसके उपाय के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले तो वास्तु अपने घर का ठीक करना चाहिए। आपके जो घर के खिड़की और जो रोशनदान है वो बिल्कुल सही दिशा में होने चाहिए।
आपके जो घर का जो ईशान कोण है उसको साफ़ सुथरा रखें। आप नॉर्थ ईस्ट में गणपति जी की फ़ोटो या उनकी कोई मूर्ति रखें या अकेले कृष्ण जी की फ़ोटो रखें। आप सोना भी पहन सकते हैं, सोना मीन्स गोल्ड भी पहन सकते हैं, पीला धागा भी पहन सकते हैं। आप गुरुवार को पीले रंग की वस्तुएं दान कीजिए जो गुरु से रिलेटेड हैं, या पीले रंग के आप कपड़े पहनिए। पीपल जो वृक्ष होता है, पीपल जो ट्री होता है, उसको जल चढ़ाइए। अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिले हैं या आपकी कुछ उपलब्धि हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो उसको भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखें। एक और इसका है कि ईशान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफ़ेद कपड़े में हल्का सा बांध कर वहाँ पर रख दें। और सफ़ेद कपड़े पहनिए, लाइट कलर के कपड़े, पिंक कलर के कपड़े पहनिए। और सबसे है कि अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बना के रखिए, सच बोलिए, क्योंकि ऐसा जिसका गुरु खराब होता है वो आदमी झूठ बहुत बोलता है, तो उसकी जो रेपुटेशन होती है वो डाउन होने स्टार्ट हो जाती है। तो सच बोलिए, अपने मन को केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए, अपने आसपास सफाई रखिए, नॉर्थ ईस्ट में सफाई रखिए, ईशान कोण जो है पूरा उसको बिल्कुल सफाई के साथ रखिए, घर में हवादार रहे, वास्तु ठीक रखिए अपने घर का, अपने नाक कान मुंह जो है बिल्कुल, आंखें जी क्लीन रखिए। मतलब अपनी भी सफाई रखनी है, अपने घर की भी सफाई रखनी है, और आपके कामकाज का जो एरिया उसकी भी सफाई रखनी है। तो उससे गुरु बहुत खुश होते हैं। अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, उनके साथ बना के रखिए। अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, उनके साथ बना के रखिए, स्पेशली अपने पिताजी के साथ बना के रखिए। और गरीबों की सहायता कीजिए। ये कुछ उपाय हैं जिससे आपका जो गुरु है वो ठीक होने लगता है। ऐसे इंसानों की पाचन जो कंडीशन, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। कई बार ये तो जो इंसान है नास्तिक हो जाता है, भगवान में विश्वास, अपने गुरु में विश्वास, अपने ईष्ट में विश्वास ही खो देता है। इस वजह से इसको जो ब्लेसिंग्स मिलना है वो बंद हो जाती है, अहंकारी भी हो जाता है। रात में कपूर जलाइए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। फिर देखिए यही जो गुरु है ये आपको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। गुरु की पीड़ा से बचने का एक और उपाय ये भी है कि उसके जो मित्र ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, अगर उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए तो जो गुरु हैं ये अपने आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपकी कुंडली, अगर आप अपनी किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, अगर वो पुखराज पहनने की भी अगर सलाह देते हैं तो पहनिए, बट बिना उनकी सलाह के मत पहनिएगा। लेकिन माता पिता का सम्मान ज़रूर करें, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, उनकी सेवा ज़रूर करें, उनके पैर दबाएं, सुबह शाम को जब भी मौका मिले उनके पैरों को छू के ब्लेसिंग्स लें। अपने गुरुओं की, चाहे वो स्कूल में, कॉलेज में, या आपके धार्मिक गुरु, या आपके योगा, किसी भी टाइप के गुरु हों, उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूर लें, उनकी सेवा ज़रूर करें, अपने ईष्ट की आराधना करें, अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें, डिसिप्लिन हो जाए। आशा करते हैं कि ये
जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।